बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.8 का 1 to 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है, और आपको कहा था कि आगे का क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देख लेते हैं कैसे आप लोगों ने बनाया है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास में ट्रायंगल है पी क्यू और आर। ओके, तो आपको बोलता है कि आर से जो मीडियन बनेगा उसका आपको निकालना है इक्वेशन। तो आर से मान लो मेरा मीडियन बनता है आर एम। ठीक है, तो नो डाउट ये जो एम होगा ये क्या होगा, ये मिडिल पॉइंट होगा ऑफ पी क्यू। ठीक है, इसलिए कि मीडियन क्या होता है, मीडियन जो है वो साइड को बाइसेक्ट करता है, तो पी क्यू को जस्ट मिडिल पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा एम। तो हमको यहाँ पे आर एम का इक्वेशन निकालना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लेट मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर थ्रू द वर्टेक्स आर कैपिटल आर इज आर एम। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो देन क्या होगा, देन जो कैपिटल एम होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा पी क्यू का। पी और क्यू क्या है ये आपको दिख रहा है, तो देयरफॉर एम क्या हो जाएगा, एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 - 2/0, 2 - 2/2। ठीक है, और 1 + 3/2 हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, काफ़ी अच्छे से आप जानते हो कि सिंपली क्या करते हैं, दोनों का x को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, फिर y को ऐड करके आपस में 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 आ जा रहा है और ये आपका आ जा रहा है 4/2 यानी 2। तो m का कोऑर्डिनेट देखो 0 2 आ गया। ओके, और r का कोऑर्डिनेट क्या है 4 5 है। तो सिंपली अब आप rm का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ rm कैसे निकालेंगे, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ rm पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट, तो एक तो r है आपका 4 5 और आपका m है 0 2। ठीक है, तो 2 पॉइंट से जो पास करता है लाइन उसका इक्वेशन आप जानते हैं, काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे जी, इस तरीके से निकाल दो। ठीक है, इज़ y - 5 इज इक्वल टू 2 - 5 डिवाइडेड बाई 0 - 4 और x - 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y - 5 इज इक्वल टू, ये आपका हो जा रहा है 3/4 x - 4। ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 4y - 20 इज इक्वल टू 3x - 12। थोड़ा इसको सजा दीजिए, तो हो जाएगा 3x - 4y और प्लस 8 = 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। इसी तरह का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आपको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -35 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना कि आपको जो लाइन निकालना है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, -3 और 5 से। ठीक है, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस लाइन के, एक लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जहाँ पे ये जो लाइन है ये आपका पास करता है 2 पॉइंट से, किससे किससे, 2 5 से और -3 6 से। ठीक है, तो निकालना काफ़ी सिंपल है। देखिए हमको एक लाइन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट हमको पता है, तो अगर हमको इस रेड लाइन को निकालना है इक्वेशन, तो हमको इसका पॉइंट पता है, हम सिंपल इसका स्लोप पता कर लेंगे तो हमको इक्वेशन इजीली मिल जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आप पहले निकाल लीजिए इस ब्लैक लाइन का स्लोप। ठीक है, तो चूंकि ये रेड लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इसको आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ऐसे करेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 5 एंड 3 6 एंड -3 6। ठीक है, इन दोनों
लाइन का हम देख लेते हैं कि स्लोप क्या आता है। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप क्या आएगा जी, तो स्लोप आ जाएगा, फॉर्मूला होता है क्या, y का डिफरेंस यानी 6 - 5 डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, तो -3 - 2, ठीक है। तो ये मेरे को आ रहा है -1/5 आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, तो अब क्या लिखेंगे, अगर इसके परपेंडिकुलर आपको कोई लाइन लेना है तो उसका स्लोप क्या होगा, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग 2, 5 एंड -3, 6। बात समझिएगा क्या मैं लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ कि ये जो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने से बनता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, तो सिंपली 5 होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, लाइन को L और कुछ मान करके दोनों का स्लोप लेकर के कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे आपने स्लोप ऑफ ब्लैक लाइन निकाल लिया, ठीक है, ये ब्लैक लाइन का स्लोप हमको मिल गया -1/5, तो रेड लाइन का स्लोप क्या होगा, सिंपली 5 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं उसके स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। यानी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो भाई आपके पास में ब्लैक लाइन का स्लोप है -1/5, तो नो डाउट इस रेड लाइन का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो दैट कि आप 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -1/5 से, तो कट के क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी वैल्यू है उसको देख करके हम लोग उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, माइनस लगा करके, तो हमको स्लोप मिल जाएगा। सो आपको स्लोप मिल चुका है, तो अब आपका लाइन का इक्वेशन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप आपको पता है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5, ठीक है, इसे पास कर रहा है, एंड हैविंग स्लोप, इसका स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप 5, ठीक है। इस क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो y - y1 यानी 5, ठीक है, इक्वल टू स्लोप यानी 5 और x - x1। तो ये फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है तो ये इसका इक्वेशन होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x - y 15 + 5 20 = 0। तो बहुत ही मोहब्बत से इस तरह का आंसर आपको आसानी से निकल जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करना है, ठीक है। और देखो बहुत तरह का तरीका आप लगा सकते हैं ना, जैसे मैंने ऐसे बनाया, आप चाहो तो ये स्लोप निकाल लेते, इसको आप मान लेते m1, फिर आप बोलते कि लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज़ m2, तो m1 गुना m2 आप -1 करते, तो फिर आपको m2 इतना ही मिलता। तो तरीका बहुत सारा है, बट जो आपको ईजी लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनने वाला है, बोलता है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 and 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये भी देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर हम लोग इसका फिगर एक बार ड्रॉ कर लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। आपको क्या है ना कि एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो देख लो, मान लो ये मेरा लाइन सेगमेंट है, ओके, ये वाला, और इस लाइन को जो है एक दूसरा लाइन जो है परपेंडिकुलरली ये करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा दूसरा लाइन है, ओके, ऐसे ले लेते हैं इसको, ये इस तरह से, ठीक है जी, ये। तो ये जो रेड लाइन है ना, यही हमको फाइंड आउट करना है, जो इस लाइन सेगमेंट को, ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है ना, तो ब्लैक वाला देखो लाइन सेगमेंट है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट और लाइन में फ़र्क होता है। जब हम लोग सिंपली लाइन की बात करते हैं तो वो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, जैसा कि ये रेड लाइन, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट होता है तो वो दो तरफ से बाउंड होता है, मतलब उसका लेंथ फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ होगा तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट दिया है जो कि 1, 0 है एक एंड, और दूसरा एंड क्या है 2, 3 है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। रेड लाइन इस पर जो है परपेंडिकुलर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो हमको रेड लाइन का इक्वेशन निकालना है, और ये पता है कि ये जो इसको डिवाइड कर रहा है ब्लैक लाइन को, तो ये 1:n में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा सा सोचो, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आएगा कि हमको एक लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए, कम से कम हमको एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए, ठीक है। तो स्लोप हमको मिल जाएगा,
चूँकि ये ब्लैक लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ब्लैक लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमको फिर रेड का पता चल जाएगा। और दूसरा कि हम लोग ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे P, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करता है, तो आपको P मिल जाएगा, तो एक पॉइंट मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं, AB नाम दे देते हैं लाइन सेगमेंट का, और LP नाम दे देते हैं हम लोग अपना लाइन का, ठीक है। तो लेट ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, लेट AB इज़ लाइन सेगमेंट, एंड LP इज़ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो जो लाइन हमको निकालना है, फाइंड करना है, वो क्या है, वो आपका LP है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू, ठीक है, P क्या हो जाएगा, तो P क्या है, वो पॉइंट है जो कि AB को 1:n में डिवाइड करता है। तो इसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया फॉर्मूला, सिंपली आप 1 को B से क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है, और n को A से क्रॉस कीजिएगा, यानी n को मल्टीप्लाई करना होगा A के कोऑर्डिनेट से, और 1 को मल्टीप्लाई करना होगा B के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा फार्मूला P का कोऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे जी, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 1 × 2, ठीक है, और n × 1, तो आपका आ जा रहा है 2 + n डिवाइडेड बाई 1 + n, ठीक है, कॉमा, फिर 1 × 3, 3 हो जाएगा, और n × 0, तो ओनली 3 ही आएगा, 3 + 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका 1 + n। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब कोई 1:n में इस तरह से डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट उसका, उस पॉइंट का P का कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलो, अब स्लोप देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये पॉइंट मिल गया है ना P, ठीक है, यही है, तो अब इसका स्लोप क्या होगा, नाउ क्या होगा जी, स्लोप ऑफ लाइन LP, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ लाइन AB, ये क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल -1 होगा, चूँकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ LP, आपका कैसे निकलेगा, निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ LP इनटू, ठीक है। अच्छा, AB का स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 3/1 आ रहा है, इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमको मोहब्बत से मिल जाएगा स्लोप ऑफ LP क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन LP इज इक्वल टू हो जाएगा ये देखो आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, तो -1/3 हो जाएगा। तो स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो देयरफॉर आप निकाल सकते हो यहाँ से मोहब्बत से, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन LP मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन LP पासिंग थ्रू पॉइंट P ऊपर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, हैविंग स्लोप क्या आ गया है, -1/3, ठीक है, इज क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है y - y1, ठीक है। अब देखो y1 क्या है, तो ये पॉइंट आप देखिए P का, तो 3/1 + n, ये आपका y1 है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे कीजिए, तो क्या आ जाएगा जी, तो हो जाएगा y - 3/1 + n, ठीक है, इज इक्वल टू m होता है स्लोप, तो -1/3, और x - x1, तो x1 क्या है, 2 + n/1 + n है, ठीक है। यही इसका आंसर देखो आएगा। अब इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो मोहब्बत से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, 1 + n दोनों तरफ जो है आपका वो कट जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + n × y आएगा, ठीक है, -3 इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1 + n × x, और -2 और -n ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 3 × 1 + n × y -9 इज इक्वल टू -1 + n × x, और प्लस हो जाएगा 2 + n, ठीक है। तो आपका फाइनली जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 + nx आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपका 3 × 1 + ny आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा आपका माइनस में, या इधर भी रख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा n + आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही आंसर आएगा, एकदम आप आराम से निकाल सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। तो देखिए क्वेश्चन सारा एक ही जैसा है, बस आपको थोड़ा उसको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से निकल जाएगा।
तो यहाँ पे बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल जो कहानी है वो ये है कि जैसे मान लो ये मेरा प्लेन है ना, तो जो लाइन है ना आपका, जो भी यहाँ पे लाइन है वो क्या है, वो इक्वली इंटरसेप्ट करता है एक्सिस को, यानी ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, इसको जो लाइन है ये एल, ये इक्वली इंटरसेप्ट कर रहा है। मान लो इधर से भी ए पे कट कर रहा है, इधर से भी ए पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं सिंपली क्या, कि लेट इक्वल इंटरसेप्ट जो है आपका, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिसेस इज ए। ठीक है, जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि जो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है दोनों एक्सिस पे वो लेंथ ए है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो जाएगा हमारा सिंपली एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, तो यही मेरा लाइन है। अब हमको सिंपली यहाँ पे बस ए का वैल्यू निकालना है, वो कहाँ से निकलेगा, तो आपको कह रहा है कि ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट क्या है 2 3 है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इट पासेस थ्रू पॉइंट 2 3। ठीक है, सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट 2 3, तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है इसका मतलब है कि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यानी हम लोग x के जगह पे 2 रख देंगे प्लस y के जगह पे 3 रख देंगे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया जी, 5 आ गया, तो इसको पुट कर दो। ठीक है, देयरफॉर यूजिंग 1 मतलब 1 से फिर से हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ए यानी 5। ठीक है, तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाँ, और इस तरह का देखो फेमस क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में आता रहता है, लेकिन कितना आसानी से बन रहा है। सिंपली आपको ये बस देखना है कि हम कौन सा लाइन यूज़ करें और हमारा जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिसेस हुज सम इज़ 9। ठीक है, तो उसी तरह का सिचुएशन है यहाँ पे भी। यहाँ पे जैसे आपको बोलता है कि जो इंटरसेप्ट लेंथ है एक्सिस पे वो उसका सम 9 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि लेट क्या इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्सिसेस इज़ क्या, एक हम अगर ए मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो बी पे क्या होगा, तो बी पे 9 माइनस ए होगा, क्योंकि आपको बोल रहा है दोनों का सम 9 है, तो एक अगर ए होगा तो दूसरा क्या होगा 9 माइनस ए, सिंपल। ठीक है, तो आपको इंटरसेप्ट लेंथ पता चल गया एक्सिस पे, एक पे ए है एक पे 9 माइनस ए है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखेंगे, इज़ एक्स बाई ए, एक्स को ए पे कट करता है, और वाई बाई 9 माइनस ए, वाई को 9 माइनस ए पे कट करता है। ठीक है, इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप देखोगे बिल्कुल आसानी के साथ में कि हमको ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चूँकि 2 2 से पास कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिंस क्या, सिंस लाइन वन पासेस थ्रू पॉइंट 2 2। ठीक है, ये 2 2 से पास करता है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई कराएगा, यानी एक्स और वाई की जगह पे क्या करेंगे 2 2 रख देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू 9 माइनस ए आ जाएगा, ऊपर में तो 2 कॉमन है, 2 को हटा लीजिए तो क्या बचेगा 9 माइनस ए प्लस ए बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 1, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो आपका मोहब्बत से क्या आ रहा है, ऊपर में आ गया 18, और इधर आपका क्रॉस कर दोगे तो हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और अच्छे से लिखोगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर फिर आपका माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर कीजिएगा तो 6 3 होता है 18, तो a माइनस 6 और a माइनस 3 का फैक्टर बनेगा। ठीक है जी, तो a का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a का वैल्यू आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और या तो आपका 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या आ जाएगा। ठीक है, हेंस आप इसको लिख सकते हो यूजिंग 1
यूजिंग 1 इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, x/2, अगर मैं a को रखता हूँ 3, ठीक है, तो x/3 प्लस क्या हो जाएगा y/, अब देखिए यहाँ पे 3 अगर लेंगे तो 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो y/6 = 1, ठीक है, ये होगा। और या तो ये हो सकता है कि अगर मैं a को 6 लेता हूँ तो x/6 प्लस y/ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 9 - 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा, तो दोनों आंसर को आपको लिख देना है। चाहो तो आप इसी तरीके से लिख दो, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, यहाँ पे कहानी फिनिश, ठीक है। या आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + y = 6 आ जाएगा, और या तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x + 2y ना, या तो हो जाएगा मेरा x + 2y = 6, ठीक है। तो दोनों आंसर यहाँ पे पॉसिबल है, आपको इस तरीके से इसको मोहब्बत से बनाना है। तो देखो है आसान क्वेश्चन, बट इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या 13 है, 13 क्या बोलता है, 13 बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, आपका लाइन के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन जो है 2π/3 बना रहा है विद द पॉजिटिव x, इसका मतलब है कि आपको स्लोप भी मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे कि सॉल्यूशन इसका हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, ये हो जाएगा m = tan थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है 2π/3, ठीक है। ये तो ये है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, tan π - π/3, ओके। तो वही चीज़ आएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -tan π/3, और tan π/3 क्या होता है, √3 होता है, तो ये आपका -√3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो m का वैल्यू आपको मिल गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताओ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ठीक है, किस पॉइंट से पास कर रहा है 0 2 से ना, तो लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 2, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप -√3 इज, ठीक है। तो आपको स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, तो क्या होगा फॉर्मूला, y - y1 यानी 2, ठीक है, m, तो m आपका -√3 है इंटू x - 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा y - 2 = -√3x, ऐसा लिख सकते हैं, और या तो आप लिख सकते हो उसको √3x प्लस y - 2 = 0, ठीक है। तो ये हम लोगों का इक्वेशन हो गया। अब आपको बोलता है also find the equation of line parallel to it and crossing the y axis at a distance 2 unit below the origin, ठीक है। तो देखो जो दूसरा लाइन हमको निकालना है उसमें थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ठीक है। सिचुएशन ये है ना कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं ये प्लेन ले रहा हूँ ना, तो इस बार जो लाइन है, ठीक है, तो वो लाइन कैसा है, तो उस लाइन के बारे में आपको बोल रहा है कि वो लाइन जो है वो वो जो है वाई एक्सिस को जो है ना वो नीचे की तरफ काटता है ओरिजिन से 2 यूनिट पे, ठीक है। तो नीचे की तरफ कट कर रहा है, यानी कि पॉइंट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 - 2, ठीक है। और ये पैरेलल है पहले वाले लाइन के, तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का वो वही होगा जो उस लाइन का था। तो उस लाइन का स्लोप क्या था -√3, तो इसका स्लोप भी -√3 ही होगा। तो अब जो हमको लाइन निकालना है, कह सकते हैं कि वो 0 - 2 से पास कर 0 - 2 से पास कर रहा है, स्लोप ये है, ठीक है। क्या बोलेंगे, अनदर लाइन, ठीक है, इज पासिंग थ्रू 0 - 2, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप -√3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो ये हमारा आ जाएगा y माइनस, यहाँ पे इसको लेंगे तो +2 हो जाएगा जी, ठीक है,
इज इक्वल टू -√3 और x माइनस 0, ठीक है। तो अब इस बार आप इसको अरेंज कीजिएगा तो आ जाएगा √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल आराम से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। तो उसका स्लोप जो था वही स्लोप आपको यहाँ पे भी लेना है, जो कि ये पैरेलल है उस लाइन के, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल बनेगा, बस थोड़ा सा आपको समझ करके काम करना है। तो लाइन के लिए जो ज़रूरी है कि एक पॉइंट एक स्लोप ढूंढ लो, या 2 पॉइंट ढूंढ लो, या इंटरसेप्ट फॉर्म है तो वो ढूंढ लो। तो इसलिए मैंने फॉर्म बताया था, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करके बना रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बनता है ऐसा क्वेश्चन, कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए क्या है 14 नंबर, बोलता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट -29, ठीक है। बोलता है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ठीक है, लेने पर ये जो है लाइन को कहाँ पे मिलता है, -29 पे मिलता है। बोलता है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा सिचुएशन समझिए, यहाँ पे क्या है। सिचुएशन ये है ना कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो ये मेरा प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन है, तो जो भी लाइन है, मान लो ये मेरा लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। मान लो मेरा यहाँ पे ये लाइन है, ये वाला ये लाइन है जी, ठीक है। तो इस लाइन पे जो है ना आपको जो दिया हुआ है वो ये आपको एक परपेंडिकुलर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऐसा, ये, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, बात समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये हो गया ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ये मेरा ब्लू वाला लाइन, ठीक है, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, और ये है आपका ओरिजिन, और जो परपेंडिकुलर जहाँ पे पड़ रहा है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो क्या है, वो है -29, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये हमको पता है। अब हमको रेड लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे ये आप सोचो। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखो, ये जो भी लाइन है मेरा, मान लेते हैं मेरा लाइन क्या है, AB है, जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो है परपेंडिकुलर आपका OP है। तो इसको पहले आप लिख सकते हो लेट, ठीक है, क्या कि OP जो है वो क्या है, OP इज़ परपेंडिकुलर। OP क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन AB, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि AB मेरा रिक्वायर्ड लाइन है जो हमको निकालना है, और उस पर OP परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ आपको ये दिया हुआ है कि P क्या है, तो P जो है आपका वो -29 है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से काम होगा। AB भी मेरा नो डाउट इस पॉइंट P से पास करेगा, और हमको अगर स्लोप चाहिए तो हम ये देख सकते हैं कि ये चूँकि OP के परपेंडिकुलर है, तो OP का स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीपल -1 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ OP, ये क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। अब आप देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका स्लोप ऑफ AB हमको फाइंड करना है, ठीक है। और OP का स्लोप कितना होगा जी, तो 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 9 - 0 डिवाइडेड बाई -2 - 0, तो यही आएगा, ठीक है, -1। तो यहाँ पे मोहब्बत से हमको ये मिल जा रहा है कि स्लोप ऑफ AB क्या है, स्लोप ऑफ AB ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 2/9, ठीक है। तो आपको स्लोप मिल गया, और ये पॉइंट P से पास कर रहा है, तो अब आपको इक्वेशन बहुत ही मोहब्बत से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, कौन सा लाइन, तो पासेस थ्रू, जो कि पास करता है, ठीक है, पासेस थ्रू पॉइंट P से पास कर रहा है ये -29 से, ठीक है। एंड हैविंग स्लोप, और इसका स्लोप भी पता है हमको, हैविंग स्लोप 2/9 इज़, ठीक है। तो निकाल लीजिए मोहब्बत से, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बस पुटअप करना है हमको स्लोप पॉइंट का, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, y - 9, ठीक है, इज इक्वल टू m क्या है जी, 2/9 है स्लोप, और x + 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4, ठीक है। और अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 9y और प्लस आपका 85 = 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना आराम से बन रहा है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, आपको एकदम प्यार से इसको बनाते चलना है, समझना है बस सिचुएशन क्या है। एक बार समझ जाओगे तो आपके लिए काम करना ईजी हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का। ये क्या बोलता है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज़ ए लीनियर फंक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C, ठीक है।
इन एन एक्सपेरिमेंट एल का वैल्यू अगर इतना है तो बोलता है उस टाइम सी यानी टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है। और अगर एल यानी लेंथ इतना है तो टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है। तो देखो अब ये है ना कि हम लोग जो कि जानते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होता है, लेंथ चेंज होता है। तो वहाँ यहाँ पे वो लेंथ और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन से क्वेश्चन आपको दिया है। तो आपको बोलता है कि एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी, ठीक है। तो देखिए ये सब जो है ना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है, स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन है कह सकते हैं। कि आपको अलग अलग सी के वैल्यू पे यानी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लेंथ दिया हुआ है, और ये बोल दिया है कि ये क्या है, जो एल और सी के बीच में जो रिश्ता है वो लीनियर फंक्शन है। तो जब भी लीनियर फंक्शन बोलेगा तो समझ जाइए कि क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर इन दोनों के बीच में निकालना है रिलेशन तो वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है। तो आप यहाँ पे चाहें तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि एल सी पे डिपेंड कर रहा है तो क्या क्या पॉइंट बनेगा ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। हम लोग पॉइंट बना लेते हैं, एल को एक्स कोऑर्डिनेट में और सी को वाई कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनेगा, एल सी बनेगा, ओके। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, हम लोग इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म okay, the 2 points of a straight line, the 2 points of a straight line is क्या क्या होगा। तो एक आपका देखो एल है 124.942, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ना आप किसी को भी ले सकते हो, मान लो आप सी को लेते हो एक्स में तो आपका वाई एल हो जाएगा, तो सी को ही एक्स में लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा, सी जैसे हो गया आपका 20, तो वहाँ पर लेंथ कितना है 124.942, ठीक है। ऐसा ये एक पॉइंट बन गया, कॉमा। और दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा आपका, अगर हम लोग सी को लेते हैं कितना 110 यानी 110 लेते हैं तो उस टाइम एल क्या है, एल है मेरा 125.134, ठीक है। तो ये हमको 2 पॉइंट मिल गया कह सकते हो एक्स वाई के जैसा, ओके। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लिए हैं, और चूंकि दोनों लीनियर फंक्शन है एल और सी तो स्ट्रेट लाइन का ही 2 पॉइंट होगा। तो अब आप आसानी से 2 पॉइंट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज़, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे लाइन का यहाँ पे फिगर बनाए हैं ना, चाहो तो इसको आप पूरा अच्छे से बना सकते हो फिगर को, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर लो, पूरा एक्सिस ले लीजिए आप इस तरह का, ठीक है। और आप चूँकि यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सी और इधर हम लोग ले रहे हैं एल, ठीक है। तो जो भी लाइन बनेगा, ओके, लाइन चाहे जो भी बने, मान लो ये लाइन बनता है, ओके, ये मेरा मान लो लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, तो अब आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है ना, ये किसी आर्बिट्ररी पॉइंट सी एल से पास करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग चूँकि एक्स एक्सिस लेते हैं तो पहले सी लेंगे फिर एल लेंगे, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सी और एल के बीच में लिखना है, तो वाई मेरा होगा एल और एक्स मेरा होगा सी। तो क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं वाई माइनस वाई वन लेते हैं ना, वाई माइनस वाई वन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लेते हैं वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1, ऐसा लेते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो y है वो l है, तो l माइनस y1 इसको ले लेते हैं, ठीक है, 124.942, ठीक है, इज इक्वल टू y2 है 125.134 माइनस कीजिएगा 124.942, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 हो जाएगा 110 माइनस x1 20, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस x1, तो x हमारा क्या है c है और x1 है 20, ठीक है। तो जस्ट ये वैल्यू आ रहा है, अब इसको आपको सोल्व कर देना है तो आपका आसानी के साथ में वो इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, l माइनस 124.942 ये हो गया, इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 0.192 आएगा, ठीक है। और नीचे हम लोगों का आ रहा है 90, क्लियर है। और इधर हो गया मेरा c माइनस 20, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, सिंपली चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके
और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे ये इस तरीके का आ जाएगा L इज़ इक्वल टू, ठीक है, चूँकि L और C में लिखना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग देखो ऐसा कर सकते हैं ना, L इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0.192 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है, इंटू C माइनस 20 और प्लस ये जो वैल्यू है इसको इधर लेके आ जाइए। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल में है तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो सिंपली देखो लिख दिए हैं, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये क्या है, ये लीनियर फंक्शन है C का। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करता है तो काफ़ी आसानी से आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक एप्लीकेशन था, और इसी तरीके से हम लोगों को एप्लीकेशन करना है। जब भी आपको दिया रहे तो आप पॉइंट बना करके लाइन निकाल सकते हैं। लीनियर फंक्शन अगर है तो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 16 है, 16 नंबर को देखिए। ओके 16, ये 16 हो गया ना। 16 में भी देखो उसी तरह का क्वेश्चन आप देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोलता है, द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क each week at the rupees of 40 रुपीज़ पर लीटर, एंड 1220 लीटर मिल्क बेच रहा है पर वीक विद द रेट 16 रुपया पर लीटर, ठीक है। तो एज्यूमिंग ए लीनियर फंक्शन, फिर से देखो लीनियर रिलेशनशिप है। जहाँ लीनियर रिलेशनशिप बोलेगा इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, ठीक है। तो देखो भाई, 14 रुपये पर लीटर से ये इतना बेचता है 980 लीटर, और 16 रुपये पर लीटर से ये 1220 लीटर बेचता है। तो इसी प्राइस और डिमांड के अकॉर्डिंग 17 रुपया पर लीटर वो कितना दूध बेच पाएगा, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, फिर से हम लोग पॉइंट बना करके सिंपली स्ट्रेट लाइन से काम करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कि इसको हम लोग पहले बना लेते हैं कोऑर्डिनेट में। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि लेट प्राइस पर लीटर, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो प्राइस पर लीटर एंड प्राइस पर लीटर है एक, और दूसरा है आपका नंबर ऑफ लीटर्स, एंड नंबर ऑफ लीटर्स ओके इज डिनोटेड इन पेयर। मान लेते हैं इसको हम लोग इस पेयर में दिखा रहे हैं, किस पेयर में, एक्स वाई में, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में हम रखे हुए हैं प्राइस पर लीटर को, और जो नंबर ऑफ लीटर जो सेल हो रहा है उसको हम वाई में रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम लोग लेते हैं देन क्या होगा, ठीक है, देन वी हैव, तो हमको यहाँ पे पॉइंट बनेगा, वी हैव पॉइंट्स। तो हमको कौन कौन सा पॉइंट बनेगा, तो एक तो है आपका 14 के हिसाब से 980, तो 14,980 एक बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा मेरा 16 के हिसाब से 120, तो 16,120। तो ये हमको 2 पॉइंट बन गया, और इस 2 पॉइंट से हम आसानी से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है वो निकालिए। तो क्या आ जाएगा जी, इजी आ जाएगा, y माइनस y1, तो y1 980 है, ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1। फार्मूला पूरा आपको अच्छे से याद है, बिंदास यूज़ कीजिए, 16 माइनस 14 और x माइनस 14, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका y माइनस 980 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्व करोगे, ठीक है। अच्छा ये 1220 था ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, ये आपका 1220 है, ठीक है। यस, यहाँ पे है मेरा 1220, सो 1220, ओके। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में 2 है और x माइनस 14 ऐसा आ जा रहा है, ये तो यहाँ पे आपको 120 बचेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा मेरा y माइनस 980 इज इक्वल टू 120x माइनस 120 इंटू 14 का, ये हम लोगों का 120 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120x, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 12 4 जा
48 हो जाएगा, ठीक है, और 1680 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमको फाइनली मिलेगा y इज इक्वल टू 120x, और इन दोनों को आपस में डिफरेंस करेंगे तो आपको बचेगा -700, ठीक है, 700। ओके, तो ये देखो, ये मेरा रिलेशनशिप आया है बिटवीन x एंड y। तो अब जो है इस रिलेशनशिप से, यानी x और y के बीच में रिलेशनशिप आ गया। इसका मतलब है कि x क्या था, प्राइस पर लीटर, और y क्या था, नंबर ऑफ लीटर जो कि सेल हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप मिल गया है, तो यही हमको फाइंड आउट करना था। अब इस रिलेशनशिप से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर मेरा x का वैल्यू 17 रुपीज़ होगा तो y क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा यहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू 17, ठीक है, देन तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y आ जाएगा 120 इंटू 17 माइनस 700, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे क्या करेंगे, 17 रख देंगे, ठीक है जी। इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, तो 4 होगा, ठीक है, 12 वन जा 12 और 8, तो 2040 ये आ रहा है, ठीक है, -700, दोनों को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1340 यानी 1340 रुपया, 1340 आएगा। तो y इतना आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप 17 रुपीज़ पर लीटर बेचेंगे तो आपका 1340 लीटर दूध बिक जाएगा वीकली, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से निकल गया, इसको आप लिख दीजिए फाइनली। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ही विल सेल वीकली 1340 यानी 1340 लीटर मिल्क एट रेट, किस रेट में, 17 रुपीज़ पर लीटर, एट द रेट ₹17 पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा तो आपका ये आंसर हो गया। तो देखो किस तरीके से एप्लीकेशन होता है ना, मतलब आसानी के साथ में आप पॉइंट बना करके लीनियर रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, और फिर जो भी आपको डिमांड करेगा उस रिलेशनशिप से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है, तो आपको इसी तरीके से इसको करना है। अब देखो फिर क्या है, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है जी, बोलता है PAB एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिसेस, सो दैट द इक्वेशन इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना कि अगर आप कोई लेते हो ऐसे एक्सिस, ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट है उसको समझना है, जो लाइन सेगमेंट है एक्सिस के बीच में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, सेगमेंट मैंने फिक्स लंबाई का होगा, ओके, तो यहाँ पे फिक्स लेंथ है इसका, तो ये लाइन सेगमेंट है, ये है आपका x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ओके। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या है, वो है AB, क्या है जी, AB है। तो बोलता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये ब्लैक लाइन का इक्वेशन क्या होगा। देखिए ये चूँकि मिडिल पॉइंट है तो मैं आपको समझा रहा हूँ काफ़ी आसानी से। देखो अगर ये मिडिल पॉइंट है तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वो x0 होगा, ठीक है, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो 0y होगा, ओके। सो दैट अच्छा XY नहीं लेते हैं, x1 ले लेते हैं और y1 ले लेते हैं, ठीक है। तो x1 0 होगा और यहाँ पे आपका 0y1 होगा, ओके। तो अगर ये दो इंड है, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट इंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज़, ये क्या है, ये मान लो मेरा x1 0 है, ठीक है, और क्या है, और मेरा 0y1 है। तो अगर ये इंड है तो देन क्या होगा जी, तो देन ये होगा कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, देन मिड पॉइंट क्या आएगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस 0/2 यानी x1/2, ठीक है, 0 प्लस y1/2 यानी y1/2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा AB, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट क्या है, AB है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x1/2 क्या होगा, ये आपका A के इक्वल होगा, तो यहाँ से मेरा x1 निकल जाएगा 2A, ठीक है, और जो y1/2 है ये क्या होगा, ये मेरा B के इक्वल होगा, तो यहाँ से मेरा y1 निकल जाएगा 2B, ठीक है। तो दोनों निकल गया, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होता है, तो ये देखो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, ये बता रहा है कि x एक्सिस को x1 लेंथ पे कट कर रहा है और y एक्सिस को y1 लेंथ पे कट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, तो x/x1 प्लस y/y1 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको x1 और y1 का वैल्यू दिया है, तो आप कर लो क्या हो जाएगा, x/2a प्लस y/2b इक्वल टू 1। अब चाहो तो 2 को आप हटा दो इधर से, ठीक है, तो x/a बचेगा प्लस y/b, और जो हम 1/2 को इधर से कॉमन लेंगे तो इधर क्रॉस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से वो लाइन प्रूफ हो जाएगा और आपको एग्जैक्टली वही लाइन यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप सोचेंगे तो आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, देखो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 क्या बोलता है, बोलता है पॉइंट आर एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिसेस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर से देखो वही सिचुएशन है, मतलब आपको जो है ना जो है लाइन सेगमेंट लेना है और एक्सिस के बीच में। तो जब भी लाइन सेगमेंट बोलेगा तो यानी फिक्स लेंथ है। ठीक है, तो जो लाइन होगा आपका एक्सिस के बीच में वो इस तरीके से होगा। ठीक है जी, इस तरीके से। ओके, ये हो गया। अब ये देखो, ये जो लाइन है इसको एक पॉइंट आर है, कोई बीच में आर है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच के है। तो ये इसको कैसे कट करता है, 1:2 में कट करता है। यानी इधर का 1 होगा, पहले एक्स एक्सिस से लेंगे, ठीक है, इधर का क्या होगा, इधर का 2 होगा। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, अगेन देखो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 0 होगा। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका होगा 0 y1। ठीक है जी, ऐसा तो हम लिख देते हैं लेट क्या, लेट इंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज x1, 0, ठीक है, एंड 0, y1। ठीक है, तो देन तो अब यहाँ पे आपका r क्या होगा, तो r जो होगा मेरा वो चूंकि 2:1 में बांट रहा है तो हम इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे इससे, ठीक है, और 1 को क्रॉस करेंगे इससे। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2x1 + 1 × 0, तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2 + 1। ओके, कॉमा, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 × 0 + 1 × y1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीज़न का जो बाइसेक्शन का फॉर्मूला है रेशियो वाला, उससे हम लोग कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो r का वैल्यू आया वो क्या आ गया, 2x1/3, 2x1/3 आ गया, और यहाँ से हमारा आ गया y1/3। ओके, अब ये जो है ना, ये आपको दिया हुआ है कि ये क्या है, ये आपका h, k है। ये मेरा गिवन है कि जो भी r है वो क्या है, वो h k है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो मोहब्बत से कि x1 क्या होगा, तो हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो मेरा x1 क्या आ जाएगा, 3h/2 आ जाएगा। ठीक है, और y1 क्या आ जाएगा, तो y1 मेरा आ जाएगा 3k। ठीक है, अगेन आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, यहाँ से जैसे ऊपर किए तो वही करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखो ये x1 पे इसको कट कर रहा है तो x/x1, ठीक है, y को y1 पे कट कर रहा है तो y/y1 = 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा x1 कितना है, तो 3h/2 है, प्लस y1 क्या है, तो 3k है, बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देखोगे आसानी के साथ में, तो ये आपका हो जाएगा 2x/3h + y/3k = 1। और चाहो तो 3 को क्रॉस कर दो तो आपका आ जाएगा 2x/h + y/k = 3। ठीक है, देखिए कितना मोहब्बत से बन रहा है, और आपको यही करना है, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, बस अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और आप मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो आई होप आपसे ये सारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बन रहा होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर देखो क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 19 नंबर इस चैप्टर का। बोलता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट कि ये 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर प्रूफ करना है, यानी कि इसका मतलब ये होता है ना कि तीनों पॉइंट जो है ना वो एक ही लाइन पे है। एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कोलिनियर बोलेंगे। तो इसको बहुत तरीके से आप दिखा सकते हो। एक तो है कि हम तीनों पॉइंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, पढ़ चुके हैं। ठीक है, या अगर आप स्लोप निकालोगे दो पॉइंट से, तो वो स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। तो 2 मेथड ऑलरेडी है स्लोप का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। बट आपको यहाँ पे बोला है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। तो उससे कैसे बनाएंगे, तो देखो सिंपल है, आप कोई 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मैं 2 पॉइंट से निकाल रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन, एक ले लेता हूँ 3 0 शुरू वाला, और एक ले लेता हूँ बीच वाला -2 -2। ठीक है, इज, तो 2 पॉइंट से कैसे निकलेगा, तो y - 0 = ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो ना कि 2 पॉइंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। -2 - 0, नीचे में -2 - 3 और x - 3 ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा y -2/-5 x - 3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए ये आपका लाइन आया जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करता है, पहले दो पॉइंट से। अब अगर तीसरा जो पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे है, देन दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से आप इस पॉइंट को 8 2 को यहाँ पे रखिए। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो बना दे रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप कर देना पुटिंग पॉइंट 8 2 को मैं रख रहा हूँ किसमें, इन लाइन 1। ठीक है, जो मेरा लाइन आया है तो रखिएगा तो क्या आएगा, तो LHS आपका आ जाएगा। देखो क्या आएगा, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, x के प्लेस पे 8, y के प्लेस पे 2, तो ये आपका आ जा रहा है 16 माइनस 10। क्या बचा, 6 बचा। और ये क्या है, ये आपका RHS है। ठीक है, मतलब जस्ट RHS के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब ये 8 2 को इस पे डाले तो ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ जा रहा है, तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये पॉइंट भी इसी लाइन पे है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे 8 2 also lie on the same line joining 3 0 and -2 ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनता है उसी लाइन पे ये भी है, तो यानी तीनों एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो देखिए कितना तरीका से बनता है ना, एक ही क्वेश्चन बहुत मेथड से बनता है। चाहो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से बनाओ, चाहे तो स्लोप मेथड से बनाओ, या तो ऐसे बनाओ। तो ये ब्यूटी है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आपको आइडिया होता जाएगा, उतना आप मेथड सीखते जाओगे, और फिर आप कंपटीशन में जो सबसे सस्ता मेथड होता है उसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। तो चलो ये लेक्चर लंबा हुआ, बट ये चैप्टर पूरा हो गया है, और आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा है, और भी बहुत कुछ सीखना है। तो 1 to 1 सारा देखते रहिए। ठीक है, ये अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।